सही चली ना क्लास? देखना वंशिका, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मान निकालने हैं साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने बताई दी भैया साइन 60 की वैल्यू क्या है आपकी? अच्छा बेटा बस एक ही याद है। कोस 30 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? कोस 30 की। और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी है आपकी? प्लस साइन 30 की और भैया कोस 60 की। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबू, इधर को देखो आप, जब भी आप इसकी गुणा करोगे, कहने का मतलब ये है जब भी आप अंडर रूट से गुणा करते हो, मान लिया इसकी आप इससे गुणा करते हो और हमने मान लिया भैया इसकी आप इससे गुणा करते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं भैया, आप अंडर रूट 11 की गुणा अंडर रूट 11 से करते हो, तो उस कंडीशन में क्या आता है? अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा? क्लियर इतना? तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ जल्दी। जब अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? और 2 दूनी और एक ही करना और 2 दूनी 4। अब तुमने क्या कहा भैया, दोनों के हर सेम है, और जब भी हर सेम होते हैं उनमें से हम एक ले लेते हैं इस प्रकार से, ऊपर वाले को सेम इसी तरीके से जोड़ देते हैं। आपने कहा भैया 3 और 1 4, आई बात समझ में? लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका MCQs में आ जाता है तो हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। क्यों? कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा टाइम जो होगा थोड़ा वेस्ट होगा। मैं ये मानता हूँ अगर MCQs में आता है तो मात्र ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। पता कैसे? बताता हूँ, देखो आप क्या कहोगे भैया, अगर मैं बात मानता हूँ आपकी, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया साइन A इंटू कोस B प्लस साइन B इंटू कोस A। तो तुम कहोगे भैया ये फॉर्मूला तो किसका है? साइन A प्लस B का। इसलिए बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से मात्र 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तुमने कहा साइन A के स्थान पर आपका आ रहा है 60, चेक करो आ रहा है, और B के स्थान पर कौन आ रहा है आपका? 30। तो कहने का मतलब ये है साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30। कहने का मतलब ये हुआ भैया ये साइन का फॉर्मूला बन गया 60 प्लस 30, और 60 प्लस 30 कितने होते हैं आपके? 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। किसी बात समझ में नहीं बेटा? ये आपका शॉर्ट तरीका था। अगर MCQs में आता है ना तो बस ऐसे करना, और अगर आपका आता है किस में, 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर में आता तो आपको करना है इस प्रकार से। आई बात समझ में? नोट करो यहाँ पर देखो बेटे, पहली बात में सुन लो तुम अच्छे से, इन सवालों को तुम जब भी कर सकते हो जब तुम्हारे इनके मान याद होंगे, वरना इससे अलग कोई सा भी तरीका ऐसा है नहीं तुम बिना मान याद करो इन क्वेश्चनों को कर सको, ठीक है। तो जैसे भी हो गए कैसे भी हो गए, सबसे पहले तुम्हें याद करने मान, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया है, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है, और जो कोस 60 की वैल्यू है वो साइन बेटे 30 की वैल्यू है। कन्फ्यूज हो गए? यहाँ पर देखो ये हमारा साइन है और ये हमारा कोस। अब ध्यान से सुनना, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है, और जो कोस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है। जो साइन 45 की वैल्यू है वो कोस 45 की भी वैल्यू है। ऐसा याद करना हो। तुम कहोगे ये कैसे है? भैया साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कोस 45 की वैल्यू भी √। साइन 0 की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर लिख दें साइन 0 की वैल्यू 0 है, और भैया कोस 0 की वैल्यू आपकी 1 है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या भैया उल्टा,
ठीक है। ये साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, और कोस 90 की वैल्यू क्या है भैया आपकी 0 है। इतने मान तुम्हें याद रखने होंगे। एक बार सारणी में चेक कर लो, किसी को डाउट लग रहा हो तो सेम ही है। सारी बात समझ में भाई। इंशाल्लाह क्या याद करना है भाई, कुछ याद ही नहीं करना। अगर मैं पूछूँ तुमसे कोसेक 60 की वैल्यू, पलट दो। क्या करना, कोसेक तो उल्टा होता है ना, कोई सेक 30 की वैल्यू पूछे इसको उल्टा कर दो। कोई तुमसे क्या बोला कि कोसेक 30 की वैल्यू भैया 2 आती है, और यहाँ पूछे कोई सेक 60 की वैल्यू, ये आपकी 2 आ गई। कोसेक 45 की वैल्यू ऊपर कर दो, और यहाँ पर आपसे सेक 45 की वैल्यू देखना। नहीं आ रही बात समझ में बेटे? ये मान तो तुम्हें याद करने ही होंगे। अगर ये मान तुम याद नहीं करते हो तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। समझो, कैसे भी हो रट लो, कुछ भी करो, लेकिन मान को याद कर लो। ऐसा करते थे पहले बच्चे, जो पहले पढ़ते थे, उनकी मान याद जब नहीं हुआ, मैंने उन्हें एक पेपर दिया लिख के, पूरी सारणी बनाई, ठीक है। और उन्होंने वो पेपर जेब में रख लिया, और जब भी खाली टाइम हुआ पेपर निकाला और मान याद करने लगे। खेलने गए तो बीच में 10 मिनट को खोला, याद कर लिया मान, फिर जेब में रख लिया। फिर खाना खाया, थोड़ी बात देर फिर खोला, तो ऑटोमेटिक वो उनकी सहरा याद हो गया। अब बेटा तुम्हें हंसी आ गई कि ये क्या है, ये बेटे इसी तरीके से याद होंगे जब तुम बार बार इन्हें याद करोगे, ठीक है। अब देखते हैं tan 45 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू। मैंने बताया कोसेक 30 की किसकी होती है, साइन 60 की, और साइन 60 की भी ना पता हो तो वो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसका कर दिया हमने 12। बेटा साइन 60 की वैल्यू, अब तुम कहोगे भाई ये प्लस में ये माइनस में, काट दो। यहाँ पर क्या बचा आपका 2 + 0 यानी 2। आंसर चेक करना, ठीक है। नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। देखो फिर से एक बार कोस 45 की वैल्यू आई है। अगर तुम एक बार ही याद कर लो तो क्या दिक्कत आ रही है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सेक 30 की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो, अब तुम्हें क्या था माइंड घुमाना। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सेक 30 की वैल्यू पूछिए। सेक 30 की वैल्यू लेने हम किसके पास जाएंगे, कोस 30 के पास। और कोस 30 किसका उल्टा, यहाँ पर देख लो, तुम कंफ्यूज हो गए बेटे। तुम्हें पता है भैया सेक 30 जो होता है, देखो ध्यान से, सेक 30 जो होता है वो कोस 30 का होता है। देखो वैल्यू तो एक डायरेक्ट भी याद होगी तुम्हारी, लेकिन फिर भी मैं निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। सेक 30 किसका उल्टा, कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू होती कितनी भैया, जो साइन 60 की होती। और साइन 60 क्या होता है आपका, √3/2। ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो वैल्यू क्या बनी आपकी, 2/√। ये तो होगी तुम्हारी ट्रिक से निकालने का तरीका। दूसरा क्या है, डायरेक्ट वैल्यू याद है हमारी, तो भैया सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होता है, बस काम खत्म। प्लस अब मुझे बता दो भैया कोसेक 30 की, कोसेक 30 की किसके पास जाएंगे, साइन 30 के पास। साइन 30 की 1/2, और इसका उल्टा कर दो 2। आ गई बात समझ में? नहीं तो बेटे ये जब ही आएगी जब तुम ये मान याद कर लोगे, ठीक है। तो ये मान याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, कोसेक 45 की वैल्यू तो ये है, सॉरी कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, जो कि साइन 45 भी हो जाती। सेक 30 की सारणी में देखो ये मान दे रखा होगा, ये तुम्हें याद करना। इसे मैं याद करके कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। कोसेक 30 की वैल्यू बेटा, कोस साइन 30 की क्या होती है 1/2, उसका उल्टा कर दो तो आपका 2/1 हो जाएगा। अब देखते कैसे। अब आपका आ गया 1/√2 बड़ा सा ये जो, अब इसकी गुणा आप इधर करो और इसकी गुणा आप इधर करो, और इन दोनों की गुणा इस प्रकार, ऐसे तो करते हैं ना, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जब भी मैंने बताया था जब बटे के नीचे बटा हो, मतलब 1 बटा तो ये है और 1 बटा ये है, तो नीचे वाले बटे का उल्टा कर देते हैं ऐसे, और गुणा में ले आते हैं उसको। इस प्रकार से गुणा करो, और ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ऊपर, और ये क्या आएगा आपका नीचे। किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गई इतनी बात क्लियर है? उसके बाद जो आपका आना है ये आएगा √3/2 कॉमन ले लिया आपने, भाई 2 दोनों में है, कॉमन ले लेना।
या फिर 1 मिनट इसे ऐसे लिखो। अब कॉमन ले लो भैया, तो आपको कोई 2 कॉमन आ जाएगा भैया आपका, और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। आ रही बात नहीं समझ में? क्लियर है? अगर मैं बात करूँ आपके आंसर की तो भैया आंसर आपका इतना ही रह जाएगा ये आपका, लेकिन किताब में कुछ और दे रखा होगा। अंडर रूट यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है क्या? ये हो जाता है आपका। क्या किताब में आंसर ये दे रखा, पहले बताओ? ये नहीं दे रखा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब करते हैं हम इसका परिमेयकरण। क्या करते हैं? परिमेयकरण। नीचे अंडर रूट दे रखा कोई से में? नहीं दे रखा ना। तो अब क्या करते हैं, अब करो भैया आप इसका परिमेयकरण। मतलब सबसे पहले अंडर रूट 2 को हटाओ नीचे से, तो 2 को हटाने के लिए ऊपर भी अंडर रूट 2 लो और भैया नीचे भी अंडर रूट 2 लो। उस कंडीशन में क्या होगा भैया आपका, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 6 भाई, 2 × 6 होते। उसके बाद ये आधा 2 और ये आधा 2, क्या हो गया आपका? पूरा 2 और 1 2 आपका आगे चल गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 प्लस अंडर रूट 3। अब क्या हुआ भैया आपका, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया आपका अंडर रूट 6/4 1 प्लस अंडर रूट। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर होगी। अब भैया 1 अंडर रूट और है, तो इसे और हटाना, तो इसके लिए करते हैं हम परिमेयकरण। क्या करते हैं? अब यहाँ पर देखिए, अब लिखते हैं भैया परिमेयकरण करने पर। 1 मिनट रुको, ये हमने लिख दिया इस प्रकार से। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अगर मैं इन्हें आगे पीछे भी लिख लूँ तब भी कोई बात नहीं होगी भैया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 भी लिख दूँ तब भी कोई ऐसी कोई बात नहीं। अब लिखते हैं परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने पर करो भाई। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? नीचे वाले का उल्टा, केवल चिन्ह उल्टा कर लेना है बस। ये प्लस है ना, तो ऊपर नीचे यहाँ पर माइनस से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी 1 मिनट को इस प्रकार से गुणा कर दो। ऊपर क्या हो गया आपका? ऊपर बन जाता है आपका अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे आपका आ गया 4, और ये हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर लिख दो भैया a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका a² माइनस b², ठीक है। तो अब क्या करोगे भैया, जब इसका स्क्वायर करोगे तो भैया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका अंडर रूट 6 और ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ हो गया 3 माइनस 1। आप कहोगे भैया ये अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पर जो होगा आपका ये हो गया कितना? 2 ही तो बचेगा ना, 4 गुणा 2। आप कहोगे भैया अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 4 दूनी 8। क्या आंसर आना? 1 मिनट मुझे क्वेश्चन दिखा दो बेटा। आंसर आपका सही है, केवल क्या कर रखा हो ना, केवल तोड़ कर लिख रखा। जैसा हमारा आंसर जो आया ना, देखो अगर तुम यहाँ पर भी छोड़ते हो तब भी तुम्हें नंबर उतने ही मिलेंगे। लेकिन इसने क्या किया है, इसने कुछ नहीं किया, इसकी अंदर गुणा कर दो। जब आप अंडर रूट की 6 से अंडर रूट की 3 से गुणा करो क्या आएगा आपका? 18 माइनस अंडर रूट 6 की कर रही हो, देखो एक बार इससे होगी तो 18 अंडर रूट की 18 और एक बार इससे करोगे तो बटे में क्या है? 8। अब देखो, अब मुझे बताओ 18 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप लिख सकते हो 9 दूनी 18 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। अब 9 किसका वर्गमूल है? 3 भैया, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या है? 3। और यहाँ पर अंदर कौन फंस गया? बताओ, गलत है आंसर? सही। केवल क्या था, इसे लास्ट तक करना है। हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे लेंथ देखकर उसकी, तो तब भी आंसर तुम्हें उतने मिलेंगे। ऐसा ना हो कि यहीं छोड़ दो तब नंबर नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? और मैं मान दो बेटा आपकी समझ में आया भी नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 4 या 3-4 नंबर में आता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, अपने आप में कुछ अलग पहचान रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
इतना सा भी आपका ध्यान हटा तो समझ लो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, समझो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू के लिए हम किसके पास जाएंगे? साइन 60 के पास। ठीक है, और साइन 60 का क्या कर दो भैया? उल्टा। इतनी बात क्लियर है? सेक 30 की वैल्यू के लिए कोस 30 के पास जाएंगे और उसका करेंगे उल्टा। बेटे 2/√3 उल्टा करना होगा। ठीक है, प्लस कोस 60 की वैल्यू के लिए हम साइन और कोट 45 की वैल्यू हम। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इतनी बात क्लियर है? क्लियर इतनी बात? यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले करते क्या। अब बेटे ध्यान से देख लो, अब इसका हमें एलसीएम लेना है। इससे क्या लेना हमें? एलसीएम। अब ध्यान से देख लेना, नीचे क्या है आपका? 2 है और √3 है। इस कंडीशन में यही लिख दो। अब ध्यान से देख लेना। अब मुझे बताओ यहाँ पर 2 है बेटे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका? 2, ऊपर है 1, ऊपर क्या है आपका? 1 की गुणा किससे करेंगे? देखो 2 है, यहाँ पर 2/√3 है, तो इसमें क्या चीज़ नहीं है? तो तुम कहोगे भैया 2 है, 2 है, लेकिन क्या नहीं है? जो नहीं होती वहाँ लिख देते हैं ऊपर। आई बात समझ में? प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाओ, और 1 के नीचे 1 है तो ये दोनों नहीं है तो ये दोनों लिख दो इसके ऊपर। बेटा कुछ समझ में आ भी रहा है? वैसे ही माइनस। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? तुम कहोगे भैया माइनस के 2 गुणा √3 है, क्या नहीं है हमारे पास? इसमें से 2 नहीं है, सिर पे उतर गई बेटे बात सारी। यहाँ पर देख लो, ऐसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया भैया A, यहाँ पे है आपका B, यहाँ पे है आपका B, और यहाँ पर क्या है आपका C। जब भी हम इसका एलसीएम लेते हैं तो याद रखो, एलसीएम लेंगे तो हमने क्या लिखा? ABC। अब जोन सी चीज़ यहाँ है उसे छोड़ के दोनों चीज़ ऊपर लिखो। यहाँ पे क्या है हमारे पास? तो इनमें से एक को हटाओ, ऊपर लिख दो। यहाँ पर कौन है? तो छोड़ो, ऊपर लिख दो। यहाँ पर क्या है? क्या आएगा बताओ? 1। किसकी बात समझ में नहीं है? सेम यहीं पर क्या गया है भैया आपका, जब मैंने 2/√3 लिया तो यहाँ पर क्या था? 2, तो इसका मतलब √3 नहीं था, वो लिख दिया। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ नहीं है तो दोनों लिख दी। यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 लिख दिया। बाकी √3 है तो क्या नहीं है आपके पास? 2 नहीं, तो 2 की गुणा कर दी। ठीक है, यहाँ पर लगाओ। ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। बेटा अब सेम ऐसे ही बन जाएगा आपका 2/√3। आई बात समझ में? लगा दो ये वाले चिन्ह। अब पहली बात तो 2 लिखो। अब √3 आपके पास है तो क्या नहीं है इसमें से? बेटा √3 इसके नीचे है। जैसे इसके नीचे A था तो हम इसके ऊपर जब लिखेंगे तो A को काट देंगे। ऐसे ही बताओ, जब इसके नीचे √3 है तो √3 को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारा? 2 प्लस। अब जल्दी से आंसर देना सबको। यहाँ पर 2 है तो क्या लिखना होगा? क्या लिखेंगे? √3 प्लस। यहाँ पर 1 है तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। 2/√3। इतनी बात आपकी क्लियर? आई बात समझ में? अब आप कहते हो भैया ये तो फिर से ही क्या आ गया? बटे में बटा आ गया। ये बटा फिर ये बटा, ये फिर दोनों बटे में। तो क्या करते हैं बताया था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? या तो देखो अगर तुम्हारी ऐसी बात समझ में आ रही है ठीक है, या फिर इसको इससे अगर सेम वैल्यू होगी तो, और क्या लिख देंगे? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। √3 की 1 से गुणा करी, इसकी आपस में गुणा करी, और इसकी बटे 2 दूनी, उसके बाद और उसके बाद। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं? अब ये √2 है, 2/√3 है, और ये 1/√3 है। कहने का मतलब एक आपका x है और एक भैया 2x है। बताओ कितना हो गया? 3x हो गया।
ये आपका y है, ये आपका 4y है। अब समझ में आ रही? और x की जगह मैंने इस बार मान लिया √3 है और 2 √3 है, तो कितने हो गए भैया? कुछ पता नहीं चला, कोई 2 3, अभी 6 बताओ कोई। बेटे ये 2 √3 है, ये 1 √3 है, तो कितने हो गए ये? आई बात समझ में? अब मैं मानता हूँ 4 √3 और 5 √3, बताना जल्दी। 9 √3। अब तो क्लियर है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो कितने हो गए आपके? बटे। अब क्या करेंगे? ये आपका 4 है और ये क्या हो गया भैया आपका प्लस, इधर भी तो यही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भैया, मैं ऊपर वाले को देख के इसे भी आगे पीछे लिख दूंगा। प्लस में तो लिख सकते हैं ना भैया। अब तुम ये सही बताओ, देखो 4 + 3 कितने होते हैं? 7। और अगर मैं 3 4 लिख दूँ तो कितने होंगे? 8 होंगे क्या? 7 ही होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आगे पीछे हो सकता। अब आगे पीछे क्यों कर रहे हैं इसका बाद, इसका पता तुम्हें बाद में चलेगा भैया कि आगे पीछे क्यों किया था भैया ने। बस अब तुम कह रहे होंगे यही आंसर आइए। बेटे अभी आंसर बहुत दूर है, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे नंबरों में ये आना भी है। ये 5 से 6 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी 3 में भी आता। अब एक नियम है कि नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ऐसा नहीं से मिटान देंगे, इस कंडीशन में करते परिमेयकरण। क्या बोलते हैं हम? परिमेयकरण। करने। अब भैया क्या करेंगे हम इसका परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्या कहता है? अब देखो परिमेयकरण में क्या होता है कि अभी बताओ, मैंने आपको बताया था अभी कुछ कि परिमेयकरण में क्या करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो नीचे वाला है उसके अपोजिट चिन्ह से, मतलब हम केवल वैल्यू ही रहनी है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस। और माइनस से ऊपर नीचे क्या करते हैं? इस प्रकार से गुण। अब तुम कहोगे भैया अगर मैं चेक करता हूँ तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं हमें। और तुम कहोगे भैया अगर यहाँ पे ए हो और यहाँ पर भी गुणा में हो तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? नई बात समझ में? तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू भैया, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, तो इसको क्या कर दो? इसे कर दो भैया स्क्वायर। आई बात समझ में? उसके बाद भैया यहाँ पर तो अपोजिट चिन्ह है। आपने बताया था भैया a + b और a - b, क्या फॉर्मूला बताया था भैया? ठीक है, तो वही कंडीशन कर दो भैया। 3 √3 का वर्ग कर दो यहाँ पे, -4 का वर्ग। आई बात समझ में इतनी? ठीक है। अब भैया इसके ऊपर वाले का स्क्वायर खोल देते हैं क्या? अब मैं यहाँ पर खोल के भी दिखाता हूँ आपको। a - b का वर्ग क्या होता है भैया? आप कहोगे भैया a² + b² - 2ab, यही होता है ना। खोलो, a के स्थान पर a की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसका वर्ग भैया प्लस दूसरे वाले का वर्ग, फिर माइनस 2 गुणा 3 √3 गुणा 4 और बटे में क्या लिख लो भैया? 3 का वर्ग होता है आपका 9 और √3 का वर्ग 3, -4 का वर्ग 16। अब इसका वर्ग खोलने जरा। 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16, माइनस देखो 3 चौक 12 दूनी 24 √3। अब यहाँ पर आ जाओ, 9 तिया माइनस। अब देखो आप कहोगे भैया कितना बच गया? 11 बच गया। और 9 तिया कितने हो गए भैया आपके? 27 + 16 -24 √3। आ रही बात सही में? अच्छा, अब ये दोनों जोड़ो भैया, तो देखो 6 6 12 और 1 13, तो ये हो गए आपके कितने? 43। और आंसर चेक करो भैया, आप आंसर चेक करो, आपको सही है? सही है। ऐसा करना होगा। अब बेटा अगर हंसते रह गए बेटा पूरी ज़िंदगी हंसते रह जाओगे, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने का। आ रही आवाज़ सही में? नोट करो। यहाँ पर देखो बेटा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पर देख लो 5। बेटा cos 60 की वैल्यू होती sin 30 की, ठीक है, बराबर होती ना, प्लस sec 30 की वैल्यू बोलो, कई बार लिखवा दी अब तो।
10 45, दो तरीके से करूँगा। और ये कितनी होगी आपकी, एक, सही है ना। साइन 30 की वैल्यू तो गलत होगी, कोस 30 की वैल्यू थी, साइन 60 की वैल्यू। क्लियर इतनी बात। दो तरीके से सवाल करूँगा, जो अच्छा लगे वो वाला नोट कर लेना। 5, 1/2 का वर्ग 4, ये हो गया आपका 4, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग बताना 3 -1 बटे 2, 1/2 का वर्ग 4 प्लस 3/4। क्लियर इतनी बात। कौन गुनगुना रहा है ये, यहाँ पर देखो 5/4, यहाँ पर दिख भी रहा ना, प्लस 4 चौक 16 बटे माइनस बटे। अब देखो दोनों के हर सेम है, ऊपर वालों को जोड़ दो तो आप कहोगे ये तो भैया आपस में कट गए, क्या आ गया आपका 1। अब ऊपर वाले की बात चल रही है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1। अब 4 और 12 है, ठीक है, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, एक ऐसी चीज़ जो इन दोनों के पढ़ने में आती है भैया, 12 ले। 4 के पढ़ने में 12 कितनी बार आता, 3 बार। 3 के पढ़ने में 4 कितनी बार आता, वो 3 के पढ़ने में 12 कितनी बार आता, 4 ओ भैया ये तो 1 है, 1 के पढ़ने में कितनी बार आता, 12। 5 तिया 15, अच्छा ये तो मान लो 12 चल रहा है, 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 12 का ना बटे, सॉरी 12। अब इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 7, 79 और 12 यहाँ पर हम घटा देंगे भैया, ये आपका आ गया 12, घटाओ भैया, ये आपका आ गया 67/12, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। अब इसका दूसरा तरीका समझ लो, क्या बताऊँ आपकी, वो अच्छे से समझ में जाए। दूसरा तरीका देखो बेटे, सेकंड मेथड, 5 कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, माइनस है आपका 10 तो दिख रहा लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन तो यही है। अगर तुम्हें मेरी पहली क्लास याद होगी तो मैंने अच्छे से बताया था कि भैया अगर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो तो वहाँ पर क्या लिखते, 1 लिख देते। लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए भैया, बी ना हो या सी ना हो, मतलब अलग वैल्यू चेंज ना हो, सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर साइन 30 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, कोस। जहाँ 45 है तो वहाँ भी क्या होना चाहिए, जहाँ 60 होने तो वहाँ भी, यहाँ 90 तो वहाँ भी, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसकी जगह 1 भी लिख देंगे तब भी हमारा सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इसे हटा के यहाँ पर डायरेक्ट मान क्या रख दूँ 1, तो किसकी बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ क्यों रखा। तुम कहोगे भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है आपका, 1 होता, हमने पढ़ रखा पहले दिन ही। अब कुछ नहीं करना, अब इसे सोल्व करना। और इसे सोल्व कहाँ का रखा, इसे सोल्व हमने यहाँ का रखा। देखो 5 का 5 और ये हो गया कितना, 1/2 का वर्ग कर दिया हमने। यहाँ पर फिर क्या करा आपने, 4 और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 -1 और बटे में तो 1 लिखो है, नहीं लिखो भाई, से तो सोल्व करना बस। 5/4 हो गया आपका प्लस 4, ये क्या हो गया 4/3 -1, ठीक है। अब एलसीएम ले लो भैया, आपने एलसीएम क्या लिया होगा, देखो 1 मिनट को 5/4 प्लस 16/3 -1, यही है। अब कुछ कह रहे होंगे भैया हमारी तो वो समझ में नहीं आया, तुमने कैसा करा 12 एलसीएम 12 कैसे लिया। अगर हमारी ऐसा नहीं करना तो हम कैसा करेंगे भैया, तुम इसकी गुणा यहाँ पर भी कर सकते हो और इसकी गुणा यहाँ पर भी। अब कुछ टाइम के लिए 1 को अलग छोड़ सकते हो, इसे बाहर रखो 1 मिनट के लिए, इसकी गुणा करो, 5 तिया 16 चौका बटे। अब इसे 1 को भी ले लो, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे क्या होना चाहिए 1,
अब पहले या फिर ऐसे रहने दो, इसको जोड़ लो पहले। कितना हो गया आपका ये 79/-1, ये दिख रहा है वैसे? देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे, अब 1 की गुणा इधर करना, क्या आ गया आपका 79, और 12 की गुणा इधर करना 12, और बटे में भी क्या आ गया, चेक करो बताओ कौन सी ट्रिक आपको समझ में आई। दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर यही आना है, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब ये बता दो भैया कि तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी। कल की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।